फर्स्ट सब्जेक्ट है आपका हिंदी फर्स्ट। तो चलिए बच्चों, आप भी अपनी हिंदी फर्स्ट की पुस्तक रिमझिम निकाल लीजिए और देखिए बच्चों, हमने अभी तक आपके अध्याय 12 तक अध्ययन कर लिया है। और बच्चों, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि अब आपके अर्धवार्षिक परीक्षा, आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो जिसमें आपका अध्याय 7 से अध्याय 12 तक के से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बच्चों, दोबारा से आपका अध्याय 7 रसोई घर नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। तो चलिए आप भी अपनी पुस्तक खोल लीजिए और उसमें देखिए पेज नंबर 56 में, पेज नंबर 56 में देखिए है अध्याय 7 रसोई घर। तो चलिए पढ़ते हैं हम रसोई घर नामक कविता, और यह लिखी हुई है मधु पंत जी के द्वारा। तो देखिए आप, यहाँ पे क्या वर्णन किया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है रसोई घर के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं। आज रसोई घर की खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं, अंदर देखा चकला बेलन चाकू छलनी बोल रहे हैं, मैं चाकू सब्जी फल काटूं, टुकड़ा टुकड़ा सबको बांटूं, गाजर मूली प्याज टमाटर छीलो काटो रखो सजाकर, गोल चांद सी हूँ मैं थाली बच सकती हूँ बनकर ताली, मुझ में रोटी सब्जी डाली और सभी ने झटपट खा ली। एक बार फिर से पढ़ते हैं, देखो। आज रसोई घर की खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं, अंदर देखा चकला बेलन चाकू छलनी बोल रहे हैं, मैं चाकू सब्जी फल काट टुकड़ा टुकड़ा सबको बांटूं, गाजर मूली प्याज टमाटर छीलो काटो रखो सजाकर, गोल चांद सी हूँ मैं थाली बच सकती हूँ बनकर ताली, मुझ में रोटी सब्जी डाली और सभी ने झटपट खा ली। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या वर्णन किया जा रहा है। यहाँ पर रसोई घर में, आपके किचन में देखिए जिन जिन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे देखो चकला बेलन है, चाकू और छिलनी की सहायता से क्या करते हैं हम, आलू और गाजर वगैरह छिलते हैं ना। तो यहाँ पे चाकू छिलनी और थाली का उपयोग बताया जा रहा है। वो यहाँ पर आपस में बातें कर रहे हैं और देखते हैं हम वो क्या बातें कर रहे हैं, अपनी तारीफ में, अपनी प्रशंसा में क्या क्या बोल रहे हैं। तो देखते हैं, चलो आज रसोई घर की खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आज रसोई घर, आज किचन की खिड़की मुन्ना मुन्नी, ये बच्चों के नाम होंगे, तो मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं, वे आज रसोई घर की खिड़की खोल रहे हैं। फिर जब खिड़की खुलती है तो क्या होता है, दृश्य दिखता है। तो हमें खिड़की से अंदर का, रसोई घर के अंदर का दृश्य दिख रहा है, और उसमें क्या है, अंदर देखा, खिड़की से जब अंदर देखा तो चकला बेलन चाकू छलनी बोल रहे हैं। वो आपस में बात कर रहे हैं, चकला बेलन चाकू छलनी ये सब चीज़ें जो इस्तेमाल की जाती हैं, वे आपस में बातें कर रहे हैं। तो देखो आप, चाकू क्या बोल रहा है अपने लिए, मैं चाकू सब्जी फल काटूं, टुकड़ा टुकड़ा सबको बांटूं। चाकू बोल रहा है कि मैं चाकू सब्जी फल, मेरी सहायता से क्या होता है, सब्जी फल काटे जाते हैं और मेरी ही सहायता से उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है। फिर है गाजर मूली प्याज टमाटर छीलो काटो रखो सजाकर, और यहाँ पे छिलने की सहायता से हम गाजर मूली इस तरह से इन्हें छिलते हैं और फिर छोटे छोटे पीस में काट कर उन्हें हम सजा कर रखते हैं। तो यहाँ पर चाकू और छिलनी भी अपनी तारीफ में ये बातें बोल रही है। फिर है गोल चांद सी हूँ मैं थाली बच सकती हूँ बनकर ताली, और जो थाली होती है, थाली भी देखिए अपनी तारीफ में क्या बोल रही है, थाली बोल रही है कि मैं कैसी हूँ, मैं हूँ गोल चांद सी। आपने चांद को देखा होगा किस तरह से, जब वो पूरा रहता है तो कैसे गोल दिखाई देता है, तो उसी तरह थाली भी यहाँ पर बोल रही है कि मैं गोल चांद सी हूँ मैं थाली, मैं क्या हूँ, गोल चांद की तरह हूँ और बच सकती हूँ बनकर ताली। और मैं, आपने कभी थाली में चम्मच की सहायता से या हाथ की सहायता से बजाकर देखा होगा,
थाली पर मारकर देखा होगा तो आवाज़ आती है। तो इस तरह थाली कह रही है कि मैं क्या है, मैं ताली भी बन सकती हूँ कभी ताली। फिर है मुझ पे रोटी सब्जी डाली, और थाली बोल रही है कि थाली पे हम क्या करते हैं, थाली पे हम खाना रख कर खाते हैं ना। तो यहाँ पे थाली बोल रही है कि मुझ पे रोटी सब्जी डाली, और मेरे पे क्या रोटी सब्जी रख कर, और सभी ने चटपट खा ली, और सभी ने सब्जी झटपट खा ली। तो इस तरह यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रसोई घर में इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ों आपस में बात कर रही हैं, और सब अपनी अपनी तारीफ़ें कर रही हैं, बता रही हैं कि हमारी सहायता से क्या क्या कार्य किए जाते हैं। तो बच्चों, इस तरह से आज हमने दोबारा से रसोई घर नामक पाठ का अध्ययन, कविता का अध्ययन करा, और आप भी इस कविता को एक बार पढ़ लीजिए, और फिर इस कविता को थोड़ा याद करने की कोशिश कीजिए। फिर इसकी 8 लाइनें, यहाँ तक 8 लाइनें याद कर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो बच्चों, आज ये कार्य आप अपनी कॉपी में, हिंदी की कॉपी में कर लीजिए। ओके बच्चों।